अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। इमरान खान इक़्तिदार से बेदखली के बाद खुद तो बेचैनी का शिकार है, लेकिन तब से वो आवाम के लिए भी बेचैनी का सामान किए हुए हैं। वजीराबाद में हमले के बाद से वो लाहौर में अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क में मुकीम है और जब से यहाँ पर डेरे डाले हैं, नहर किनारे ज़मान पार्क का इलाका जो पुरसुकून और पोश इलाका कहलाता है, इमरान खान के मुस्तकिल मुकीम होने से ये पुरसुकून इलाका अपनी तारीख के बदतरीन बेसुकूनी के दौर से गुजर रहा है। जाके मरकजी रास्ते और गलियां कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्त चेकिंग का स्पॉट बन चुके हैं। पार्क वीरान और इमरान खान की रिहाइशगाह वाला इलाका शोरो गुल से मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी की इतलात और पीटीआई की कॉल पर कारकुनान ने पार्टी चेयरमैन के घर के बाहर डेरे डाल रखे हैं, जहां एक मेले का समा है और इस खेल के जिम्मेदार खिलाड़ियों की हाजिरियां लगाई जा रही हैं। यह मेला ग्रीन बेल्ट पर जारी है और इसी मेले की वजह से केनाल रोड पर ट्रैफिक का गुजरना मुहाल बन चुका है। लेकिन अब ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान लाहौर से दोबारा इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए भारी भरकम इंतजाम किए जा रहे हैं। जराए के मुताबिक इमरान खान आइंदा चंद रोज में बनी गाला मुंतकिल होंगे। बनी गाला में इमरान खान के लिए 2 खुसूसी बुलेट प्रूफ कमरे तैयार कर लिए गए हैं। कमरों की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ शीशों से तब्दील कर दिया है, जबकि निजी सिक्योरिटी कंपनी की मजीद नफरी भी इमरान खान की रिहाइशगाह पर तैनात की जाएगी। इसके अलावा बनी गाला के बाहर कारकुनान की भी मुख्तलिफ औकात में ड्यूटियां लगाई जाएंगी जो इमरान खान की हिफाजत करेंगे। इमरान खान खुद को कौम का लीडर करार देते हैं, लेकिन जब भी उन पर या उनके कारकुनान पर मुश्किल वक्त आता है, ये कभी ज़मान पार्क तो कभी बनी गाला जैसे सेफ हाउसेस के मुकीम बनकर रह जाते हैं। न तय खानों में छुप जाते हैं, आवाम को सड़कों पर आने के मशवरे देते हैं, कभी ये इनकलाब लाने की बातें करते हैं तो कभी इसे एक नई तहरीक का ऐलान करके मुल्क और कौम को अजियत में मुब्तला कर देते हैं। इमरान खान आजकल खुद भी कुछ अजियत में मुब्तला हैं। ऊपर से नीचे तक ऐसे केसेस हैं इमरान खान के गले पड़ चुके हैं जिनमें उनकी तकरीबन नाअहली तय है। इन केसेस में एक तोशाखाना केस भी है जिस पर उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जारी है, जिस पर आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था, मगर वो पेश नहीं हुए। अदालत ने फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, जिसकी तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 20,000 रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। इमरान खान अपने आप को सियासत से बचाने के लिए तमाम तर ऑप्शंस आजमा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मदद की भी मुतमन्नी है और ये काम उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को सौंप रखा था। लेकिन अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आरिफ अलवी भी तहरीक इंसाफ की नाअहलियों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है, इसलिए उनके और इमरान खान साहब के बीच कुछ फासले पैदा हो चुके हैं। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का काम आरिफ अलवी के सपुर्द किया था, जिसमें नाकामी पर वो और उनकी जमात के रहनुमा सदर पर बरहम दिखाई देते हैं और जराए के मुताबिक इस रवैये से सदर मुमलिकत भी दिल बर्दाश्त है। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हर गिरफ्तारी और मुश्किल वक्त के दरमियान आरिफ अलवी को कोसते हैं। गुज़रबात चौधरी की गिरफ्तारी पर किस तरह शीरी मजारी साहिबा की जानिब से सदर मुमलिकत को मुखातिब किया गया, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। और आज मैं सदर को भी कह रही हूँ, प्रेसिडेंट अलवी आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर का अपना दिखाएं पावर, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट। शीरी मजारी साहिबा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को मुखातिब कर रही हैं। सदर मुमलिकत के नाकाम होने पर अब तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं कि वो खुद डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करें। अब यही नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से खुल्लम खुल्ला इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दुहाइयां दी जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना मुल्की मफाद में नहीं है, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है, वो इलेक्शन का ऐलान कराए और फिर न्यूट्रल हो जाए। कभी महंगाई की दुहाई देकर मुदाखलत और किरदार अदा करने की अपील की जा रही है। अब यह सवाल यह कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद की मोहताज क्यों है? क्या ये बेसाखियों के बगैर कुछ करने के काबिल नहीं है? या सवाल यह भी है कि केसेस का सामना करने की बजाय इमरान खान साहब तय खानों में छुपने में क्यों आफियत महसूस कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क से बनी गाला मुंतकिल होने का फैसला कर लिया, इस खबर में किस हद तक सदाकत है? जी, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बिलाखिर उन्होंने बनी गाला ही जाके शिफ्ट होना है, वही उनका बुनियादी तौर पे घर है और वहीं पे वो रहते रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि अभी 2 या 2.5 हफ्ते बाकी रहते हैं। डॉक्टर्स जो है मजीद रेस्ट करने से कह रहे हैं। ऐसा बड़ा सादा सा सवाल है,
इन इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर अदालत जाती हैसियत में तलब कर रही है 33 हलकों में इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अगर इस सूरत हाल में भी इमरान खान साहब घर में बैठे रहेंगे या वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे, निकलेंगे नहीं, पब्लिक में नहीं होंगे, तो आपको लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉलिटिकल स्पेस मजीद स्क्वीज होगी? और जैसे इतलात आ रही है कि अल्टीमेटली आपने भी तौसीक की कि बनी गाला शिफ्ट होना है और वहां पर भी बताया जा रहा है कि 2 बुलेट प्रूफ कमरे जो है तैयार कर लिए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारी के खौफ से अगर इमरान खान साहब निकलेंगे नहीं, पब्लिक में नहीं आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो लीडरशिप क्राइसिस है वो मजीद डीपन होगा? वैसे बाय द वे आपसे मैं पूछता हूँ, क्या इमरान खान को किसी वक्त आपने महसूस किया है कि वो खौफजदा है? क्या उसने रजीम चेंज के बाद ऐसे जलसे को खिताब नहीं किया? क्या वो एक बहुत बड़ा काफिला लेके 28 अक्टूबर को लाहौर से नहीं चले थे? कहा कि 30 नवंबर को उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपके सवाल के अंदर कोई जान है कि वो कोई खौफजदा आदमी है। और बाकी अदालतों में भी वो पेश हुए हैं। नहीं, इजाज़ साहब, ये एक तासुर है कि 2.5 दर्जन से ज्यादा केसेस में इमरान खान साहब ने जमानत कबल गिरफ्तारी कराई हुई है। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है कि आपके मुताबिक को ये जो कानून और पाकिस्तान का अदालती निजाम है उसको जो रिलीफ देता वो ना ले? जमानत कबल गिरफ्तारी पर है, इसका मतलब केसेस बड़े स्ट्रांग हैं, जमानत करा लेते हैं, प्री अरेस्ट बेल पर चले जाते हैं, उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उससे तासुर ये मजीद गहरा होता है कि शायद इमरान खान साहब गिरफ्तारी के खौफ से बैठे हुए और फिर जमान पार के बाद जब कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं, होना तो ये चाहिए था एजाज चौधरी साहब, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इमरान खान साहब खुद एक नई तहरीक बनाते और उसमें कहते कि हम जेलें भरेंगे, ना सिर्फ मैं जेल जाऊंगा बल्कि कारकुनान भी तैयार है। तो आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा प्रेशराइज होती मरकज में बैठी हुई हुकूमत या इदारों को एक मैसेज जाता? मशवरे की आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत दिमाग तरीके इंसान दिए हुए हैं, वो सोचते भी है उसके ऊपर और आइंदा का मनसूबा भी बनाते हैं। और जो मुखालिफिन है उन्होंने हमेशा खाक चाटी है, चाहे वो मीडिया के अंदर बैठे हुए हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नथी हो गया कि ये सड़कें गर्म करते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं। आपको नहीं लगता कि एक ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल मूव हो सकती थी जो एट दिस पॉइंट इन टाइम प्रेशर माउंट कर सकती थी आपके मुखालिफिन पर? मेरा ख्याल है कि इस कदर प्रेशर है कि हर तर टांगे तो कांप रही हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए, क्या 74 रोज बाकी रह गए हैं 90 रोज में से और इंतखाब की तरफ कोई नहीं जा रहा है। यानी ये आपके इल्म में है ना, 2 असम्बलियां आइन के मुताबिक तहदील की गई हैं, आइन को सबवर्ट कर रहे हैं। ना गवर्नर उसका ऐलान कर रहा है तारीख का, ना इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान कर रहा है, बल्कि मैं यूं कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भी गवर्नर पंजाब को लिख चुका है कि तारीख का ऐलान करो, स्पीकर पंजाब असेंबली भी लिख चुका है तारीख का ऐलान करें। तो अब अदालत के अंदर है, तारीख का ऐलान हो जाएगा। एजाज चौधरी साहब, इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है कि चेयरमैन पीटीआई और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के दरमियान को नाराजगी हो गई है। ये चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से नाराज हैं, क्या खबर दुरुस्त है? तो आपको मैं अर्ज करूं, अगर आप मेरी बात पे एतबार करें, पब्लिक का तो एक बहुत बड़ा सेक्शन इंशाल्लाह मेरी बात पे एतबार करेगा। बेहतरीन ताल्लुकात है और गुज़श्ता मीटिंग के अंदर यानी बाकायदा चेयरमैन इमरान खान ने अलवी साहब का जो भी गुज़श्ता अरसे के अंदर कंडक्ट रहा है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी रही है, हैसियत सदर और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस जो उन्होंने बातचीत की है, मैं समझता हूँ उसे उन्होंने पसंद किया, न सिर्फ पसंद किया बल्कि उसकी शाबाश और उसकी उन्हें मुबारकबाद भी दी। मैंने समझा किसी दर्जे में भी कतई तौर पे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब एक नजरियाती फर्द है, एक बहुत ही बुलंद पाया मुत्तकी और परहेजगार आदमी है और मैं जाती तौर पे उन्हें जानता हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, आइन की बालादस्ती को बिलीव करते हैं, कानून की बालादस्ती को बिलीव करते हैं। इसलिए किसी तरह कोई रखना नहीं है। और देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का मैंडेट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को दिया गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदे होंगे। फिर शीरी मजारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से कहा कि आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं, हमारे साथ सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा है। शेख रशीद साहब ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कॉल कर लें। क्या जो चैनल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू ऑपरेट हो रहा था वो नाकाम हो गया? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आरिफ अलवी साहब आर्मी चीफ से बातचीत करते हैं और जब वो चाहते हैं बात कर लेते हैं, और जब आर्मी चीफ चाहते होंगे वो बात कर लेते होंगे। ये तो कोई एजेंडे की बात नहीं है।
लेकिन असल पॉइंट की तरफ आप आइए। हमारा हर सतह पे गुफ्तगू का नुक्ता पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बालादस्ती का नुक्ता है, और आइन ये कहता है मुल्क के अंदर जहां इंतखाबात होने चाहिए वो हो। आपको याद होगा ये सारी पीडीएम जो थी वो इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहती थी इंतखाब ही ठीक नहीं हुआ, तो हमने कहा आप हुकूमत में आ गए तो आप इंतखाब करा दीजिए। इंतखाब से भाग गए, 10 महीने हो गए और हर जिम्मी इंतखाब के अंदर बदतरीन शिकस्त का ही है। मैं आपसे ये अर्ज करूं जो 16 अक्टूबर का इंतखाब था वो तो आई ओपनर था। एक शख्स 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ पाए। लोगों को मालूम है कि ना उसने पार्लियामेंट जाना है ना उसने हल्फ जाना है, सिर्फ उसके बयानिए को लोगों ने ऑन करने के लिए वोट दिया और पीडीएम की सारी जमातें जमा हो गई थी एक जगह। पीडीएम ने कोशिश की थी कि उन हल्कों को 9 को इंतखाब किया है जहाँ पे वो जब इकट्ठी होती हैं तो उनके वोट हमसे दुगने या 2.5 गुना थे, तब भी उन्होंने। तो एजाज साहब ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल होने से ही हुआ ना, मतलब आपको इस बात का यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट ये पॉलिटिकल है, और अगर ये पॉलिटिकल है तो जुल्फिकार बुखारी साहब ने कहा कि जी पहले इंतखाबात कराएं उसके बाद ये पॉलिटिकल हो जाए। असद उमर साहब ने कहा कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, तो क्या आप एस्टैब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं कि आए और इंटरवेंशन करें? देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जब मैं बात करता हूँ ना तो उसके मुखातिब लोग बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। कौन सी बात मैं आम आदमी से कर रहा हूँ और कौन सी बात मैं मुख्तदर हल्कों से कर रहा हूँ। क्या हम इस बात को यानी नहीं जानते कि मुख्तदर हल्कों की इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर इन 1947 से लेकर आज तक है। इसलिए जो बात करते हैं जिस सतह पे करते हैं वो हमारे मुखातिब बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। मिसाल के तौर पे आज सेनेट के अंदर ये कहा गया पीएमएलएन के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन सेनेट की तरफ से कि जी लूली लंगड़ी हुकूमत है और इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। मैं जवाब में खड़ा हुआ, मैंने कहा जी मैं उनकी इस बात की कदर करता हूँ, मैं अपनी पार्टी को तैयार करता हूँ कि वो 2 निकात के ऊपर आ जाए, मिलकर बैठ कर लें। नंबर 1 दहशतगर्दी के ऊपर क्या यानी लाए अमल बनाना चाहिए। नंबर 2 इंतखाबात की तारीख कब तय करें। दोनों नुक्ते बैक वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। यानी मैंने खुद तजवीज दी, उसके बाद फिर तो क्या इमरान खान साहब इसके लिए तैयार होंगे? मैं तैयार हूं ना जी, क्यों नहीं तैयार होंगे। इमरान खान साहब गुज़श्ता 10 महीने से इस एक नुक्ते के ऊपर मुसलसल बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि पहले इलेक्शन की तारीख दे फिर बैठेंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, पीएमएलएन के एक मुअज़्ज़ज़ सेनेटर ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है तो उन्होंने भी कंसेंट लेगी की होगी ना, वो भी मियां साहिबान के बड़े करीब है। और मैं अपने चेयरमैन की जो यानी पॉलिसी है उसको जानता हूँ। हम बैठ के बात करना चाहते हैं, आइए बात करें। उसके ऊपर इलेक्शन की तारीख की भी बात कर लें और दहशतगर्दी को कैसे कम बैक करना है उसके ऊपर भी बात कर लें। इसलिए सवाए इलेक्शन के मैंने आज ये कहा सेनेट के अंदर कि अमेरिकी तारीख उठा के देख लें, ईरान की तारीख को देखते हैं, यानी पूरी पार्लियामेंट पे धमाके में उड़ा दिया था। उसके बाद फिर ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान गैर मशरूत मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएंगे, अगर नहीं है तो आप उन्हें कर लेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी मैं जो बात समझ चुका हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर यानी हुकूमत किसी दर्जे में भी इन 2 निकात के ऊपर बात करना चाहेगी, चाहे मुश्तरका तौर पे कर ले, हमें इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी में ये है कि आइए बैठकर इंतखाब की तारीख का तय करें और सारे आम इंतखाबात पाकिस्तान की हाल में यही बात है ठीक कि वो एक वक्त एक दिन के अंदर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बुरी खबर सामने आई है, जहां चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस का फैसला सुनाया गया है और पार्टी सदारत पर बरकरार रखा गया है चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ की, जिसके बाद सेंट्रल वर्किंग पार्टी का जो इजलास हुआ था जिसमें चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाया गया था और फिर नए सदर चौधरी वजाहत हुसैन को नॉमिनेट किया गया था, सेक्रेटरी जनरल भी तब्दील कर दिए गए। उन तमाम फैसलों को कलअदम करार दे दिया गया है, जिसके बाद चौधरी सालिक हुसैन साहब और तारिक बशीर चीमा समेत जो आपकी क़यादत है, आज उन्होंने
इस डिसीजन को खासा सेलिब्रेट किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मिठाइयां तकसीम की गई हैं और ये बड़ा खुशाइद फैसला करार दिया गया है मुस्लिम लीग काफ की जानिब से, जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ही पार्टी के सदर होंगे। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवालात उठते हैं और वो सवालात उठते हैं चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही की पॉलिटिक्स के ऊपर। मुनिस इलाही और परवेज इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ के जो सीट एडजस्टमेंट है उस पर भी बातें करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगला इंतखाब लड़ेंगे। इमरान खान साहब इन्हें पार्टी में जम करने का मशवरा देते रहे। अब इसके बाद इनके पास क्या ऑप्शन होगा? क्या चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि दिखाई तो यही देता है कि निकलने के बाद मुस्लिम लीग काफ से जो सूरत हाल है ऑप्शंस बड़े महदूद रह जाएंगे या फिर पलट कर वापस आएंगे। परवेज इलाही की सियासत के बारे में, खासतौर पर चौधरियों के बारे में कहा जाता है कि वो उसी तरफ चलते हैं जहां हवाओं का रुख होता है, जहां एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो क्या फैसला करेंगे? क्या आगे चलेंगे इमरान खान के साथ ही या पीछे वापस आने का, पलटने का रास्ता भी मौजूद है? ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त हुकूमत जो माशी मुश्किलात में घिरी है उनके सामने दहशतगर्दी जैसा एक बड़ा चैलेंज आन खड़ा हुआ है। नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की बात हो रही है। ये कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा हो पाएगा इतने अहम मामले के ऊपर या नहीं? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पेशावर की पुलिस लाइंस में वाक़ई मस्जिद में पीर की दोपहर धमाके के बाद शुरू होने वाला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और इस हौलनाक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर अब 95 हो गई है, जबकि 221 अफराद जख्मी हुए हैं। पेशावर धमाका और कोहाट में शहीद होने वाले मासूम बच्चों के गम में आज खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर यौम सौग मनाया जा रहा है। पूरे भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। अब कल धमाके के बाद ये इतलात आ रही थी कि कल अदम टीटीपी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक मुबैना लेटर मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने पेशावर धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद की है। लेकिन जाहिर है तहरीक तालिबान के अपने बोर्ड से धड़े सरगर्म है। तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि धमाका किस धड़े ने किया और तरदीद कौन कर रहा है। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेशावर धमाके में अफगान हुकूमत पर भी तनकीद की है। उनका कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। दोहा मुआहिदे था कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आज बिल्कुल इसके बरक्स हो रहा है। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ख्वाजा आसिफ साहब ने अफगान हुकूमत से मुतालिक बातें की है, दोहा पीस एग्रीमेंट से मुतालिक बातें की और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर दो टोक अंदाज में बात की है। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ट्रांजिट ट्रेड हमने अलाउ की हुई है। ये सारा एक भाई के लिए दूसरा भाई मदद कर रहा है, लेकिन उनकी सरजमीन जो है उन्होंने दोहा मुआहिदा पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि उनकी सरजमीन जो है किसी मुल्क के खिलाफ, किसी हमसाये के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये लोग उनके साथ जंग में शरीक रहे हुए हैं, जो जंग उन्होंने लड़ी अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के इत्तेहादियों के खिलाफ, वो इनका कर्ज उतार रहे हैं। उनको पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं, सरहद पार से जो कुछ भी हो रहा है वो उससे सरफ नजर कर रहे हैं। इस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बात की। उनका कहना था कि कल अदम टीटीपी को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में महफूज पनागाहें मैसर है, वो वहाँ बैठकर प्लानिंग करते हैं और यहाँ आकर बड़े आराम से कार्रवाई करते हैं। दहशतगर्दी तो वही कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन होगा और सवाल तो यह भी है कि टीटीपी को असर नौ सफ़बंदी की इजाज़त किसने दी? क्या आज भी हम अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में उलझे हुए हैं? एक माह कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का इंदिया दिया था। उन्होंने क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने। इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आईन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो पुरअमन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आईन मानते हैं, जो इधर अमन के तौर पे जीना चाहते हैं, कोई जुराइम में मुलव्वस नहीं है, वो तो सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन दहशतगर्दों को ना मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, ना हुकूमत माफ करने के लिए तैयार है और ना इस मुल्क के अवाम माफ करने के लिए तैयार है। बाहर सूरत इतने बड़े सानहे की सूरत में एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने आन खड़ा हुआ है, जहां हुकूमत और बहुत सारे महाजों पर मुश्किल में दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक डोमेन में बहुत सारे टफ डिसीजंस करने हैं, बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल जाता हुआ देख रही है। वहीं पर टेररिज्म की एक जो नई वेव शुरू हुई है वो हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकती है। आने वाले दिनों में इस पर नेशनल कंसेंसस भी डेवलप करने की जरूरत है और ये मामला कैसे टेस्ट केस बनाकर एक वे फॉरवर्ड तलाश किया जा सकता है, बात करेंगे। इस वक्त टीआरटी वर्ल्ड से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता रोज़ सानहा पेशावर के बाद कल अदम टीटीपी की जानिब से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, लेकिन उसके बाद रात गए मुबैना तौर पर एक डिनाइल टीटीपी की तरफ से सामने आ गया। क्या ये भी स्ट्रेटेजिकली एक मूव के तौर पर देखा जाना चाहिए इसको?
जी, उनके मरकज की तरफ से जरूर एक डिनायल आया है, मगर उनके इतने ऑफशूट्स मौजूद हैं टीटीपी के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि इस वाकये के पीछे, इस हादसे के पीछे कौन हो सकता है। मगर एक चीज बहुत वाज़ेह है कि टीटीपी पिछले कोई 6-8 माह से एक जंग की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, फॉर्मर जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज थे उनमें, और अब ये लगता है कि ये जो जंग थी जो टीटीपी ने छेड़ी हुई है, ये पहुंच गई है खैबर पख्तूनख्वा के मरकज में, पेशावर में, और ना सिर्फ पेशावर में, अब सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तक ये चीज पहुंच गई। और अब अपना जो हाल ही में अपना जो खबरें आ रही हैं, अबाउट 100 पीपल आर कंफर्म्ड टू हैव बीन किल्ड इन दिस अटैक। आईजी केपीके की तरफ से कहा गया कि जमातुल अहरार का इससे ताल्लुक हो सकता है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है, या क्या इत्तलात आ रही हैं, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि वाकई जमातुल अहरार या खुरासानी ग्रुप इसमें मुलव्वस हो सकता है? मुमकिन है, लेकिन जो मेरे राब्ते हुए हैं अभी तक अफगान तालिबान से, तो वो कह रहे हैं कि जी जो यहाँ पे उनके पास जो टीटीपी की जो लीडरशिप है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं अगस्त में सिंस द तालिबान टुक ओवर इन अफगानिस्तान। बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी जर्नैलों की और हुक्मरानों की कि जी अब वहां पे हमारी एक दोस्ताना हुकूमत आ गई है हमारी काबुल के अंदर, तो अब हमारी सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अभी हाल ही तक पीटीआई की हुकूमत भी मौजूद थी, वहां पे उस हुकूमत ने रिजाइन किया, उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आया, सेंटर में भी पीटीआई की हुकूमत थी, वो निकली अप्रैल 2022, मार्च 2022 में, वहां पे भी एक नई हुकूमत आई। आर्मी इस पूरे सिलसिले में क्या कर रही है? मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुश्किल मरहला एक पाकिस्तान अब देख रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से सूरत हाल चलती रही, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी रही, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी रही, तो हम एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और रेवोल्यूशन में बाज औकात खाना जंगी होती है। तो हमने ये फेज, ये मरहला पहले भी देखा हुआ है। 2001 के बाद हमने देखा कि जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बना, उसके बाद क्या हालात हुए खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान के तकरीबन 50 से 60 हजार पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई उन खुदकश हमलों में, उन धमाकों में। और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो कौम है, जो लोग हैं, they've had enough। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। दोहा पीस एग्रीमेंट के अंदर तालिबान ने एग्री किया था कि उनकी ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो हो रहा है। अब टीटीपी की तरफ से पहले कॉन्फर्मेशन, उसके बाद डिनाइल आ जाना। अब तासुर यह मिलता है कि शायद बैकलैश को देखते हुए या प्रेशर को देखते हुए शायद ये कोई डिनाइल आ रहा है, ताकि इसका जो प्रेशर है अल्टीमेटली टीटीए के ऊपर भी ना हो। तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ हमारे मामलात कितनी मुश्किल का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हम एक नया महाज खोल सकते हैं? देखिए जी, जब महाज आपके अंदर ही खुला हुआ हो पाकिस्तान के अंदर, तो औरों को क्या रोने। एक तरफ आपकी तरफ हिंदुस्तान के साथ आपके हालात आपके सामने हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ आपके हालात, वहां पे तो अपना तकरीबन बॉर्डर गार्ड्स भी आपके पाकिस्तानी मरे हैं, उस तरफ से भी हमले हुए, जंदल्ला ने भी किए। और अब अफगानिस्तान, जो आप कह रहे थे जी हमारे एक बैकयार्ड है और वक्त ताकत तुम्हारी है, वक्त हमारा है, ऐसे आप चीजें कह रहे थे। इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जी हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि वो अपने हथियार गिरा देंगे और फिर हम एक जज हो जाएंगे और फिर वो रेगुलर सिटीजन बन जाएंगे। ये किसके प्लान थे? वहां पे आपके साबिक जो ISI के चीफ थे जनरल फैज हमीद, वो भी काबुल पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि जी सिचुएशन इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। तो ये किसके प्लान है? ये किसके प्लान के तहत पाकिस्तान चल रहा है? यहाँ पे मेरे ख्याल से अफगान तालिबान से ज्यादा, अभी वर्ल्ड बैंक की हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जी अफगान तालिबान की जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो $1.4 बिलियन हो गई 2022 के पहले 9 माह के अंदर। पाकिस्तान के पास इस वक्त $380 मिलियन रियल रिजर्व्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप $4 अरब निकाल लें जो रोल ओवर गल्फ स्टेट से या और चाइना से या कहीं से अगर आप अपना उसको फैक्टर आउट करते हैं, तो जब आपके अंदर की सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है सियासी, माशी, अक़वाम की, तो फिर
अफगान तालिबान के अंदर इसके अंदर तो कोई लेन देन है ही नहीं। वो तो उस तरह ऑपरेट करेंगे जिस तरह वो ऑपरेट करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, टीआरटी वर्ल्ड से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बिलाखिर IMF मिशन पहुंच गया है, 9th रिव्यू है, किस हद तक कामयाबी नसीब हो सकती है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाख मुश्किलों और कठिन फैसलों के बाद आखिरकार IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसकी इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबर जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये पेशरफ्त कुछ खास हौसला अफजा मालूम नहीं होती, क्योंकि इस मुलाकात में इसहाक डार ने IMF वक्त को नवे जायजे की तकमील के लिए हर तरह की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकरात में IMF के वफ्द ने बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% रखने का वादा पूरा करने का कहा है, और बजट फैसलों के मुताबिक प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा करने का भी कहा है। IMF वफ्द ने मुतालबा किया है कि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। इसके अलावा गर्दिशी कर्ज में खातिर खा कमी लाई जाए। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा करने का भी कहा है। रियासती कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर करके उनका खसारा भी खत्म करने और निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद करने का कहा है, जबकि IMF ने माली खसारे और नुकसानात की निशानदही भी की है, जिसके जवाब में इसहाक डार ने वफ्द को यकीन दहानी कराई है कि उन्होंने पिछला प्रोग्राम भी कामयाबी से मुकम्मल किया और ये प्रोग्राम भी मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। फिलहाल IMF के साथ होने वाली आज की मीटिंग इब्तदाई मुलाकात थी। मुज़ाकरात का यह सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा और इन मुज़ाकरात के बाद हुकूमत मजीद कौन से सख्त इक़दामात उठाती है ये कुछ ही रोज़ में आवाम को मालूम हो जाएगा। ये खबरें भी आ रही हैं कि 31 जनवरी से 30 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वक्त से मुज़ाकरात में तय होगा कि कितने नए टैक्सेस लगाए जाएं और कितने नॉन टैक्स इक़दामात किए जाएं। इस हवाले से हुकूमत पुरज़्म है कि बजट में ऐलान करता फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा करेगी, जबकि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी कीमतों में इजाफे के मुतालबे को पूरा कर चुके हैं। डीजल पर लेवी 40 रुपए फी लीटर कर दी गई है। अगले माह इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। IMF मिशन का पाकिस्तान का दौरा खुशाइंद है, लेकिन इनकी शराइत इंतहाई सख्त है। ये दौरा पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से मुश्किल होगा कि IMF के मुतालबात को मानना बहुत मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान इन पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल कराना है। लेकिन IMF मिशन के पास पहुंचते ही मार्केट से मस्बत खबरें मिलना शुरू हो चुकी हैं। डॉलर जो मुसलसल बढ़ रहा था, अब इसकी कदर में कुछ कमी आना शुरू हुई है। डॉलर इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में 269 से वापस 265 रुपए तक आ चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में 644 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ रोज़ में मजीद बेहतरी भी आ जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना अल्लाह हाफ़िज़।